बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज की जो दो बड़ी खबरें हैं उसमें पहली तो ये कि जो आज इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अडयाला जेल से और इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मेहदी हसन साहब को, जिसमें इमरान खान साहब ने बात की अपने हकूक के बारे में और ये बताया कि जनाब मुझे जो है वो नफसियाती तौर पर जेल में तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे दहशत गर्दों वाले सेल में रखा जा रहा है और इनका मकसद सिर्फ यही है लोगों का कि ये मुझे दहशतगर्द साबित करें और मुझे बुनियादी हुकूक जो है उनसे महरूम रखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसी इंटरव्यू पे जो चीखो पुकार हो रही है और जिस तरह आज शर्जील मेमन साहब ने पहले भी बात की कल के ट्वीट के बारे में जो इमरान खान साहब के अकाउंट से हुआ, ऑफिशियल अकाउंट से हुआ ट्विटर पर, एक्स पर, उस पर शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि जनाब ये सहूलत जो है वो उनको दी जा रही है जेल के अंदर और इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के जो है वो अपना ट्विटर हैंडल कर रहे हैं। तो ये इल्जाम आप इमरान खान पे नहीं लगा रहे, ये आप पंजाब गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो वहां पे इन इंतजामात को बेहतर करें। और जो कुछ वहां पे एक पेपर तक लेके जाने की इजाजत नहीं थी और आप बातें कर रहे हैं कि जनाब वहां पे ट्विटर की जो है वो एक्सेस दी जाएगी इमरान खान को। जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने वकला भी अंदर जाते थे वो भी अपने हाथों पे लिख के लेके आते थे, टिश्यू पेपर्स पे लिख के लेके आते थे। इस कदर वहां पे सख्ती थी, मोबाइल तक छीन लिए जाते थे। और आज अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सेस वहां पे है ट्विटर पे इमरान खान को, तो फिर आपको इमरान खान की तस्वीरें लीक होने पे इतनी टेंशन क्यों होती है? क्यों सारे इदारों की दौड़ें लग जाती हैं कि इमरान खान की तस्वीर बाहर ना आए? फिर तो इमरान खान के लिए बड़ा आसान है कि एक सेल्फी वो बनाए अडयाला जेल से और अपनी वो सेल्फी अपलोड कर दें ट्विटर पे। तो शर्जील मेमन साहब को कोई खुदा का खौफ करें आप और इस तरह की बातें, इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगा के अगर आप ये कहते हैं कि जनाब आप इस हुकूमत को या अपने बयानिए को सच्चा कर लें कि लोगों में तो लोग अब बच्चे नहीं है, लोगों को इसकी समझ आ गई। अगरीदा फरूकी साहब ने भी यही जो है वो एतराज उठाया कि इमरान खान को जो है वो अडयाला में सहूलतें दी जा रही हैं कि उनका इंटरव्यू हो जाए। तो अगरीदा फरूकी जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर की और जिस तरह वो सोशल मीडिया पे एक्सपोज भी हुई, तो उसके बाद उनका कोई बयान आना इस पे जो है वो कोई माने नहीं रखता। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जनाब, जो आज काजी साहब ने खत लिखा है और खत लिखा है बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम और सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने काजी साहब के कहने पे वो खत बरतानवी हाई कमीशन को लिख दिया। अब मामला क्या है, ये खत काजी साहब को लिखना क्यों पड़ा? काजी साहब को असल में खतो किताबत का शौक बड़ा है और उसमें ज्यादा काजी साहब को सिर्फ खत लिखने का शौक है, खत पढ़ने का शौक कोई नहीं है। और ये जो फैसला बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेने का था काजी साहब का, इस फैसले के आते ही हमने आपको ये बात की थी कि जनाब ये अदालती कत्ल है एक पार्टी का, एक मकबूल तरीन पार्टी का और पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी पार्टी का तहरीक इंसाफ का। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह जुल्फकार भुट्टो का कत्ल जो है सुप्रीम कोर्ट को अदालती कत्ल कहा जाता है कि जनाब वो भी उसका जो भुट्टो साहब थे उनको भी अदालत की जानिब से कत्ल करवाया गया था। अब बात करते हैं कि ये मामला हुआ क्यों, कि ये नौबत आई क्यों कि काजी साहब को ये खत लिखवाना पड़ा। एक तो ये कि काजी साहब की याददाश्त के लिए कि काजी साहब खत आपने लिखवा तो दिया और आप इसके जवाब के यकीनन मुंतजर भी होंगे, लेकिन वो खत जो दिसंबर में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने आपको लिखा था कि जो सिविलियंस का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर जो बेंचेस की तश्कील दी जा रही है वो गैर जानिबदार जो है वो दिखाई नहीं दे रही, उसमें जानिबदारी का अंसर नजर आता है। तो उस पे जो है वो कोई नोटिस लिया जाए, आपने उस खत को भी इग्नोर किया। फिर इंतखाबात के बाद जो इमरान खान ने आपको खत लिखा कि काजी साहब सिर्फ इलेक्शन करवा देना काम नहीं था, इलेक्शन की शफाफियत पर और जो कुछ इलेक्शन से पहले और दौरान इलेक्शन मामला हुए उन पे काइंडली नोटिस लें। तो आपने वो भी खत जो है वो शायद अभी तक देखा भी नहीं है या आपने उसको इग्नोर किया। तो आज आप खुद खत लिख रहे हैं और फिर जवाब के मुंतजिर भी होंगे। तो अब बात करते हैं कि ये मामला आया क्यों। मामला तब हुआ जब लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में काजी साहब को भी मदऊ किया गया, लेकिन काजी साहब जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। ऐसा नहीं है कि काजी साहब पहले भी कभी नहीं गए, काजी साहब उस कॉन्फ्रेंस में जाते भी रहे हैं, खिताब भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार काजी साहब नहीं गए वहां पे। लेकिन जो बरतानवी हाई कमिश्नर थी वहां पे, उन्होंने आके जब बात की वहां पे खिताब किया तो उन्होंने अपनी खिताब में ये बात की कि एक पार्टी से बल्ले का निशान लिया गया और उसके अलावा
जो कानूनी वसाइल इस्तेमाल करके सियासी कारकुनों को इलेक्शन से दूर रखा गया, सियासी कायदीन को इलेक्शन से दूर रखा गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब जो इलेक्शन के नताइज आए उनमें बेज़ाब्तगियां हुई। फिर उन्होंने ये बात की जनाब के इंटरनेट को डाउन रखा गया, और इस तरह की सारी बातें अगर ये देखें तो कौन सी बात इसमें से गलत है? काजी साहब, क्या लोगों से कागजात नामजदगी इलेक्शन से पहले नहीं छीने गए? क्या उनको प्रेशराइज करके उनकी गिरफ्तारियां नहीं की गई, उनकी चादर चार दीवारी पामाल नहीं की गई? काजी साहब, उसके अलावा जो बात हुई इलेक्शन के नताइज की, तो आप बताएं इलेक्शन के नताइज में ताखीर नहीं हुई क्या? 48 घंटे के बाद 2024 के इलेक्शन का नतीजा नहीं आया, और फॉर्म 45 और 47 की जो हकीकत है, क्या वो ये चीज नहीं बताती कि जनाब जो इलेक्शन के नताइज है उसमें बेज़ाब्तियां हुई? तो इसमें गलत बात कौन सी है जो आपने इतना तिल मिला के इस पे खत लिखा है? और आपने अपने उस खत में यह भी लिखा है कि जनाब जो एक पार्टी है उसने अगर अपने पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए इंट्रा पार्टी, तो उनके साथ यही होना चाहिए था। तो काजी साहब, ये बात तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपने फैसले में नहीं की कि जनाब उन्होंने इलेक्शन करवाई नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि बेज़ाब्तगियां हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो है वो इलेक्शन करवाई नहीं है। उसके बाद आपने ये बातें की कि जनाब बरतानिया को भी अपने माजी को जो है वो ठीक करना चाहिए, हम जो है वो उसका अजाला कर रहे हैं अपने माजी का। आप अपने माजी का अजाला क्या कर रहे हैं कि वही जो पुराने केस जो गड़े मुर्दे हैं, जिस तरह भुट्टो साहब वाला केस था, आपने वो उठाया और उस पे आपने जनाब फैसला दे दिया कि जी वाकई तब अदालती गलतियां थी। लेकिन अब जो मसाइल हो रहे हैं, अब जिस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसले मसाइल या जो गलतियां की जा रही हैं उनके बारे में उनका अजाला कौन करेगा? अब जो पिछली समात जब 16 मई को इमरान खान को अदालत में बुलाया गया था वीडियो लिंक के जरिए, आप जब ये इस खत में भी आपने लिखा कि हमारे आने के बाद जो है वो हर बंदे को जो मुफावदात आमा वाला केस है वो लाइव नशरियात की जा रही है, तो आपने उस दिन क्यों नहीं लाइव नशर किया? तब क्या हो गया था? अब इमरान खान की जो दरखास्त है उस पे भी कल आप देखते हैं कि आप क्या फैसला करते हैं, आपका बेंच क्या फैसला करता है, क्योंकि कल 30 मई है और इमरान खान साहब की उसी नैब तरामीम केस में पेशी है वीडियो लिंक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में, और उस पे इमरान खान साहब भी जो है वो दायर कर चुके हैं अपनी दरखास्त के जनाब मैं जाती हैसियत में भी पेश होना चाहता हूं, और दूसरा ये कि मेरी जो पेशी है इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, जिस तरह इस केस की तमाम पेशियों का लाइव टेलीकास्ट किया गया था। दूसरी जानिब जो पेशावर की गवर्नमेंट है, जो केपी के हुकूमत है, उन्होंने भी ये बात की कि जनाब दरखास्त दायर की और इस पे कल फैसला आएगा। अब देखना यह है कि बेंच क्या फैसला करता है। केपी के गवर्नमेंट की जानिब से भी ये दरखास्त दी गई कि अगर आप नहीं करते इसको लाइव नशरियात इसकी, तो ये गैर मुसावी सलूक होगा कि तमाम तर जो है वो समाते वो लाइव नशर हो, जिसमें इमरान खान आए तो आप उसको लाइव नशर ना करें। तो ये चीजें अब कल देखते हैं कि बेंच इस पे क्या फैसला करता है। और जो काजी साहब हैं, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, ये जिस तरह से दोबारा जो जस्टिस डिले हो रहा है, जिस तरह से इंसाफ को तखीर का शिकार बनाया जा रहा है, कल अगर इमरान खान को मौका मिलता है काजी साहब के साथ गुफ्तगू करने का, तो उसमें ये जरूर देखने के लायक होगा कि इमरान खान साहब जो है वो काजी साहब के साथ क्या मुकालमा करते हैं। जिस तरह साइफर का हाल हुआ, जिस तरह इद्दत निकाह केस का हाल हुआ, जिस तरह तखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं अदालतों की जानिब से, और अदालतें जो अदालतों के सरबराह हैं, और इस वक्त सबसे बड़े सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ही हैं। काजी साहब, आपसे सवाल है कि आप इस जस्टिस के डिले को किस तरह जो है वो कंट्रोल करेंगे, और इस पे आप क्या बात करेंगे और किसको खत लिखेंगे? बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।